हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्रभु ने हम सबको एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कर हम लोग शुरू करते हैं। सब हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने एक बार फिर हमें संडे स्कूल में इकट्ठा होने के लिए प्रभु आपने एक मौका दिया। पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक को प्रभु आपका वचन सीखने में आप सहायता करें। पवित्र आत्मा, आप अपने वचन को हम प्रत्येक बच्चों को समझने के लिए आप कृपा दें। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो बच्चों, आज हम एक सुंदर सी कहानी सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। वो है आग से बचाया जाना। आपने कभी देखा है अपने आसपास कहीं आग लगी हो और फायर ब्रिगेड आया हो आग को बुझाने के लिए? तो आज कहानी उससे थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये भी एक वचन से हमें काफ़ी बातें सिखाती है। एक समय की बात है कि जैसे हमारा देश इंडिया है, ऐसी बैबिलोन या बाबुल करके एक देश हुआ करता था, और उस देश का राजा था नबूकदनेस्सर। कौन था? नबूकदनेस्सर। तो नबूकदनेस्सर राज्य जब करता था ना, वो लगभग पूरी दुनिया में राज्य कर रहा था। बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही ताकतवर राजा था। और उस राजा के सामने इज़राइल के 3 राजकुमारों को लाया गया। वो राजकुमार इज़राइल बाबुल की गुलामी में चला गया था। बाबुल की गुलामी करते वक्त ये 3 राजकुमार जो इज़राइल के थे, इनको नबूकदनेस्सर राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। ये 3 राजकुमार कौन थे? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये इनके असली नाम नहीं थे, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो इनका नाम रखा गया यहाँ पर आने के बाद, बैबिलोन में आने के बाद। तो इनको राजा के सामने जब लाया गया, ये यहूदी लड़के थे, बहुत कोई बड़े बूढ़े लोग नहीं थे, ये भी लड़के लोग थे। और आपको मालूम है, वे परमेश्वर के बहुत ही वफादार थे, आज्ञाकारी थे। बाइबल की हर बातों को, परमेश्वर के वचन की हर बातों को वो मानते थे। बेशक अपने देश में नहीं थे, गुलामी में थे, तब भी परमेश्वर के प्रति वफादार और आज्ञाकारी थे। तो इनको जब सामने लाया गया, इन लोगों ने बचपन से परमेश्वर के वचन से सीखा था कि कभी भी किसी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करना और कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाना। तो इन लोगों ने ज़िंदगी में कभी भी किसी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया था और कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई थी। लेकिन आपको मालूम है, नबूकदनेस्सर राजा ने कुछ समय पश्चात एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई और आज्ञा दी कि हर किसी को इस मूर्ति के आगे दंडवत करना है। जो दंडवत नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में, आपको मालूम है, बहुत बड़ी आग की भट्टी में उसमें डाल दिया जाएगा और वो इंसान जलकर मर जाएगा। आप सोचकर देखो कितना भयानक दृश्य था। आपको मालूम है, सब लोग डर गए और सब लोग क्या कर रहे थे? उस मूर्ति के आगे बारी बारी आके दंडवत कर रहे थे। लेकिन आपको मालूम है, ये 3 लड़के, इन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, हम दंडवत नहीं करेंगे। इनको जब सामने लाया गया, राजा ने बोला दंडवत करो, नहीं तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। इन्होंने बोला, हे नबूकदनेस्सर राजा, तू चाहे हमें आग की भट्टी में डाल दे, हम दंडवत नहीं करेंगे। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमें बचाने की ताकत रखता है उस आग में से। लेकिन सुन ले हे राजा, अगर हमारा परमेश्वर हमें ना भी बचाए तो भी हम तेरी इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा ने बोला, जो आग की भट्टी जल रही है इसको और तेज कर दो, 7 गुना तेज कर दो। आपको मालूम है, आपने कभी मोमबत्ती में हाथ रखा है या आपने चाय पीते पीते गर्म चाय आपके हाथ में गिरी हो, कितना जलता है ना? तो सोचो, आग की भट्टी में अगर डाल दिया जाए कितनी बुरी तरह तड़पेगा इंसान। और लेकिन राजा ने आज्ञा देकर आग की भट्टी को 7 गुना बढ़ा दिया। इतनी तेजी से आग बढ़ने लगा। तो और राजा ने आज्ञा दी सिपाहियों को अपने कि जाकर इन तीनों को उठाकर वहां पे आग में डाल दो। तो पता है, आपको मालूम है, जो आग में डालने के लिए गए, फेंकने वाले तक
दूर से जो फेंकने वाले थे वो लोग भी आग की लपेट में आकर वो लोग भी जलकर मर गए। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात मैं आपको बताऊं, जिनको फेंका था ना, वो 3 लोगों को जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, उन तीनों को जब फेंका वो लोग जले नहीं, बल्कि उस आग में चलने लगे। जैसे कोई गार्डन में चलता है ना, ऐसे आग में चलने लगे। राजा देखकर हैरान रह गया। भाई, जो लोग फेंकने गए थे वो तो उसी टाइम जल के मर गए, लेकिन जिनको फेंका ये बड़े मजे से चल रहे हैं इस आग की भट्टी में। और फेंके तो राजा ने अपने साथियों से पूछा, कितने बंदे फेंके थे? उन्होंने बोला 3 फेंके थे। बोलते हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं यहाँ पे 4 है। ये 4 कौन है 3 के साथ? ये चौथा व्यक्ति कहाँ से आ गया? क्या आप बता सकते हैं चौथा कौन था? आपको मालूम है, ये चौथा खुद प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह खुद आ गए थे इन तीनों के साथ आग में चलने के लिए। और आपको मालूम है, तीनों के साथ जब प्रभु यीशु मसीह आग में चल रहे थे ना, आग की एक लपट भी उनके शरीर में नहीं हुई, उनका एक बाल भी नहीं जला, कुछ भी नहीं जला, और वो बड़े मजे से उसमें घूम रहे थे। राजा देखकर हैरान रह गया। भाई, मैंने तो सोचा मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैंने तो सोचा अगर इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे जल के मर जाएंगे, लेकिन ये तो सचमुच असली परमेश्वर को मानते हैं। इस कारण इन्होंने अपने परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए इन्हें अपनी जिंदगी भी नहीं प्यारी लगी। ये मेरे से भी नहीं डरे, ये मौत से भी नहीं डरे। इतना दिलेरी इन्होंने जब दिखाया प्रभु के लिए, प्रभु भी इन्हें बचाने के लिए आ गया। आपको मालूम है, इतना बड़ा जब राजा इन 3 लड़कों को पता है क्या बोलता है, हे परमेश्वर के दासों, तुम बाहर आ जाओ। क्यों? इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? क्योंकि इन तीनों ने किसको इज्जत दिया, किसका सम्मान किया? परमेश्वर का सम्मान किया। बच्चों, यदि हम भी बचपन से ही, ध्यान रखना, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, हम ऐसे दोस्तों के बीच में रहते हैं जहाँ स्कूल में आप जाएंगे वहाँ पे भी कोई ना कोई प्रेयर कराते हैं, है ना, कि ये वाली प्रेयर करो। है बहुत सारे, हम सब, हर कोई तो क्रिश्चियन स्कूल में नहीं पढ़ता, हर कोई मसीह स्कूल में नहीं पढ़ता, तो सब जगह अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों के चक्कर में हमें कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। इन 3 लड़कों में देख, आप सोचना, पूरे सब लोग जब माथा टेक रहे थे, इन 3 लड़कों ने क्या बोला? हम नहीं करेंगे। उसी प्रकार इन तीनों ने परमेश्वर का जब आदर किया, परमेश्वर ने भी इनका आदर किया। और आपको मालूम है, जब ये लोग बाहर आए आग से, नबूकदनेस्सर ने बोला, सचमुच इनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और नबूकदनेस्सर राजा ने इन्हें पूरे अपने राज्य में बड़े मंत्री कर इनको नियुक्त कर दिया, बना दिया। क्यों? इतने बड़े पोजीशन में ये लोग कैसे पहुंच गए? क्योंकि इन्होंने किसका सम्मान किया? परमेश्वर का सम्मान किया। हम जहाँ कहीं भी हो, हमारे दोस्त लोग स्कूल के कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन हमने देखना है कि हमें जब सच्चा परमेश्वर के बारे में मालूम चलता है, हमने चाहे कुछ भी हो जाए, हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आगे दंडवत करेंगे, चाहे जीवन में कुछ भी आ जाए। हम किसी और के आगे नहीं झुकेंगे। हमारा परमेश्वर हमें बचाने की क्या रखता है? ताकत रखता है। परमेश्वर चाहता तो आग में गिरने से पहले भी बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर देख रहा था क्या ये मेरे लिए आग में जाने तक को तैयार है या नहीं है। ये लोग जब आग में गए, कौन आ गया? परमेश्वर आ गया। परमेश्वर ने आकर आग नहीं बुझाई, लेकिन परमेश्वर उनके साथ आग में जब चला, आग ने इनको कुछ भी छुआ तक नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमारी हर प्रॉब्लम में हमारे साथ रह सकता है, अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार और आज्ञाकारी बनेंगे तो। इतना आपको समझ में आया? तो बच्चों, आज मैं आपको याद करने वाली एक आयत आपको बताता हूँ और उसे आपने याद करना है, ठीक है? आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। एक बार फिर से, जब तू आग में चले
तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। वेरी गुड। कहाँ पे लिखा है ये? यशाया 43 का 2, यशाया 43 का 2। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आपने कितने ध्यान से इस कहानी को सुना। तो सबसे पहला सवाल मेरा, बाबुल का राजा कौन था? वेरी गुड। बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर था। राजा ने क्या बनाया था? वेरी गुड, एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति। फिर तीसरा सवाल, जिन लड़कों ने राजा की मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाया था उनके नाम क्या थे? वेरी गुड, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। अब राजा ने उन लड़कों को कहां डलवा दिया था? आग की भट्टी में। वेरी गुड। फिर आखिरी सवाल है, किसने उनकी आग से रक्षा की? वेरी गुड, स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत इस कहानी के बारे में समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया, आप दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अब हम प्रार्थना करते हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। प्यारे परमेश्वर, हमें हर बुरे कामों से और घृणित वस्तुओं से दूर रखना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।